आज पुराने संसद भवन में संसदीय कार्यवाही का आखिरी दिन था। मंगलवार यानी 19 सितंबर से संसद की कार्यवाही नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में होने वाली है। आज प्रधानमंत्री ने पुराने भवन में 50 मिनट की अपनी स्पीच अविनाश यहां दी है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री ने इस दौरान देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को याद भी किया। वो कहा कि ये वही सदन है जहां पंडित नेहरू का स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सभी को प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है। पीएम ने कहा कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का आंदोलन भी इसी सदन ने देखा था। पीएम ने कहा कि सदन में कैश फॉर वोट और 370 को हटते भी देखा है। वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी, वन रैंक वन पेंशन, गरीबों के लिए 10% आरक्षण भी इसी सदन ने दिया है। आपको यह भी बता दें कि संसद के विशेष सत्र में 5 बैठकें होनी हैं और इस दौरान 4 बिल भी पेश किए जाने हैं। सर्व स्वीकृति से किया और बड़े उमंग उत्साह से किया। जब 36 ये वो सदन है जहां पंडित जी को इसलिए भी याद किया, अनेक बातों के लिए याद किया जाएगा, लेकिन हम जरूर याद करेंगे इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। अब इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवी की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंचे। तो पुनीत जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य देखने को मिला कि पार्लियामेंट में वो व्यक्ति पहुंचा जो प्लेटफॉर्म में चाय बेच रहा था। बिल्कुल, और एक से बढ़कर एक आज उन यादों को ताजा किया गया जो वाकई जिनका गवाह ये सदन रहा है, वो भवन रहा है। वैसे लोकसभा के विशेष सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन को याद करते हुए अपने संबोधन में कई जिक्र छेड़े। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2000 की बात थी, अटल जी की सरकार थी, इसी सदन में 3 राज्यों का गठन सर्वसहमति से किया गया और बड़े उमंग उत्साह से किया गया। और जब छत्तीसगढ़ की रचना हुई तो उत्सव छत्तीसगढ़ में भी मनाया गया और उत्सव एमपी में भी मनाया गया। 2000 की साल थी, अटल जी की सरकार थी। इसी सदन ने 3 राज्यों का गठन सर्व स्वीकृति से किया और बड़े उमंग उत्साह से किया। जब छत्तीसगढ़ की रचना हुई तो उत्सव छत्तीसगढ़ ने भी मनाया, उत्सव मध्य प्रदेश ने भी मनाया। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ गठन का जिक्र किया, इसके बाद छत्तीसगढ़ में राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आई है। और जिस तरह से पुनीत जी छत्तीसगढ़ का जिक्र किया गया, ये बात रहकर सामने आती है कि छत्तीसगढ़ की गठन में अटल जी का कितना योगदान है और बीजेपी का कितना योगदान है, इसका जिक्र भी कर दिया। वैसे भारतीय जनता पार्टी अविनाश हर बार प्रदेश में भी और देश में भी इस बात को रेखांकित करती रही है, याद दिलाती रही है। तो एक तरफ जैसे ही छत्तीसगढ़ का जिक्र चला, जैसे ही उन्होंने ये जिक्र किया कि छत्तीसगढ़ निर्माण के समय सरकार का क्या, अटल जी का क्या योगदान था, उस पर प्रदेश में भी एक के बाद एक कई बयान सामने आए। बिल्कुल।